नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारी चैनल एग्ज़ाम सभा में। आज हम एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हैं एक नया वीडियो लेकर के, जिसको हम बारदोली सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। बारदोली सत्याग्रह वो सत्याग्रह था जिसमें हमें एक हमारे देश का लौह पुरुष हमें प्राप्त हुआ। कहने का मतलब है कि सरदार पटेल के बारे में अगर बात किया जाए तो उनको हर व्यक्ति जानता है आज की डेट में। उनके द्वारा किए गए अद्भुत काम जो कि 1947 में देश की स्वतंत्रता के बाद किए गए, वो आमूल चूक थे। उनको कोई नहीं भूल सकता। और उनको रियासतों को मिलाना और एक एकीकृत देश की स्थापना करना, ऐसी बातों को कोई नहीं भूल सकता है। तो बारदोली का जो आपका सत्याग्रह हुआ था, इसके द्वारा ही इसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे और कैसे समझेंगे कि हमें एक राष्ट्रीय नेता के तौर पे सरदार पटेल की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, उनका क्या नेतृत्व, उन्होंने कैसे नेतृत्व किया था, उनका क्या सहयोग मिला, कैसे उन्होंने एक सिंपल सी घटना को पूरे देश में आपका उजागर किया, ये सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को हम शुरू करने वाले हैं और इसी तरह के वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो फिलहाल शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो बारदोली जो आपका ताल्लुक था वो आपका गुजरात प्रांत के अंतर्गत आता था। ठीक है, अगर बात की जाए तो उसमें बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंतर्गत सौराष्ट्र नाम से फेमस था, लेकिन आज के डेट में ये आपका बारदोली जो है आपका गुजरात के अंतर्गत आता था। गुजरात में 1925 में फ्लड आया था और फेमाइन की घटना हुई थी। कहने का मतलब है कि बाढ़ आई और फसल बर्बाद हो गई, जिसकी वजह से वहाँ पे भुखमरी की समस्या बारदोली में देखने को मिल रही थी। अब क्या होता है कि किसानों की स्थिति दयनीय थी, वो परेशान थे। उनकी जो आर्थिक दशा थी वो बहुत ही ख़राब थी। मतलब कि उनको इकोनॉमिक तौर पे ये इतने ज़्यादा, उनकी हालत इतनी ख़राब थी। उनको टैक्स देने का जो बोझ था, उनके ऊपर जो कर्ज थे, डेली का खाना, राशन पानी, ये सारी चीज़ों की व्यवस्था कर पाना ही उनके लिए एक कठिन चुनौती बन चुकी थी। और सरकार का सहयोग उन्हें प्राप्त नहीं हो रहा था। न सरकार से उन्हें किसी भी तरीके का एग्जम्पशन मिला, और बात करें न ही किसी तरह का आपका खाने से लेकर के किसी भी खाद्यान्न प्रक्रिया से लेकर के सहयोग प्राप्त हुआ। तो अब होता क्या कि ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था उस समय, और अचानक उसमें क्या किया गया कि एक तरफ तो लोग भुखमरी से मर रहे हैं, दूसरी तरफ 22% टैक्स जो है उसमें वृद्धि कर दी गई। अब सोचिए कि इसको हिंदी में कहते हैं गरीबी में आटा गीला। ठीक वही काम आपका यहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा किया गया। एक तो उनके पास खाने के लिए नहीं, ऊपर से टैक्स में 22% की वृद्धि कर दी गई। अब किसान आंदोलन में जो आपका कुछ छोटे क्षेत्रीय नेता थे, उन्होंने अंग्रेजों को प्रार्थना पत्र लिखा, शिकायत पत्र भेजा, लेकिन टैक्स जो है वो उसमें कमी नहीं की गई। टैक्स 22% वृद्धि के साथ उसमें डिमांड की जा रही थी अंग्रेजों के द्वारा। 1927 में कांग्रेस ने एक रिपोर्ट में बताया कि किसान इतना भार नहीं उठा सकते। मतलब इस कमेटी, मतलब एक आपका लिखित पत्र जारी करते हुए कांग्रेस ने इस बात को एक रिपोर्ट के तौर पे पेश किया कि इतनी बड़ी रकम इस क्षेत्र के लोग बाढ़ की वजह से, भुखमरी की वजह से नहीं दे सकते हैं, कृपया इनके टैक्स को माफ़ किया जाए। लेकिन अंग्रेज मानने वाले नहीं थे। जनवरी 1928 की अगर बात किया जाए तो किसानों ने विरोध प्रदर्शन हेतु सरदार पटेल को बुलाया, क्योंकि सरदार पटेल उस क्षेत्र में काफ़ी फेमस थे और उनकी बातें अंग्रेजों तक अच्छे से पहुंच पाती थी। इसीलिए उन्होंने अपने नेतृत्व के लिए, अपने अधिकारों की मांग करने के लिए सरदार पटेल को नेतृत्व करने के लिए आग्रह किया। सरदार पटेल वे गांधी के अहिंसा पर चलने वाले आदमी थे, उसी से सहमत रहते थे। उनका मानना था कि अहिंसा से बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं। सरदार पटेल ने नेतृत्व किया और उससे लोग सहमत हुए और उन्होंने नेतृत्व को स्वीकार भी कर लिया और होने वाली परिस्थिति से भी अवगत कराया गया। अब इसमें क्या था कि जेल भी हो सकती है, ज़मीन भी छीनी जा सकती है। उन्होंने लोगों को बताया कि यदि आप आक्रामक विरोध करोगे तो हो सकता है कि आपको जेल हो जाए, हो सकता है कि आपकी ज़मीन भी छीन ली जाए। तो इसीलिए सरदार पटेल ने क्या किया कि बड़े टेक्निकल तरीके से रणनीति तैयार करते हुए अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन की, सत्याग्रह की शुरुआत की। इसीलिए बारदोली सत्याग्रह के नाम से इसको जाना जाता है। मतलब इसमें उन्होंने सशस्त्र विद्रोह नहीं किया था, उन्होंने टेक्निक से विद्रोह किया था, शांतिपूर्वक विद्रोह करने की बात की। पटेल जो थे वो आपका सरकार के संपर्क में थे, सरकार से अपनी बातों को रखते थे, किसानों की बातों को रखते थे, समस्या को रखते थे। लेकिन सरकार जो है वो आपका पटेल की बात को मानने से इनकार कर देती है। सरकार का मानना ये नहीं था कि हम इनकी बातों को मानेंगे। अब उसके बाद सरदार पटेल के द्वारा किए गए ये कार्य गांधी के द्वारा समर्थन प्राप्त हो गए थे। मतलब महात्मा गांधी ने भी सरदार पटेल के काम को समर्थित कर दिया था और यूथ इंडिया मैगजीन के द्वारा इस बात को प्रकाशित किया गया। ठीक है, उनके बातों को उठाया गया, उनके द्वारा हो रहे आंदोलन की चर्चा यूथ इंडिया मैगजीन में की गई। अब आंदोलन कैसे हुआ बारदोली का, उसको समझते हैं। तो पटेल बारदोली विद्रोह में अगुआ नेता बने। उन्होंने लोगों से बात की और उन्होंने कई कैंप में लोगों को बांट दिया। जैसे कि सरदार पटेल की रणनीति क्या थी कि उन्होंने जितने लोग आते थे उनको अलग अलग कैंप में बांट देते थे, मतलब अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते थे। एक पार्ट में अगर बात किया जाए, एक इसको तलक बोलते थे, तो एक तलक में 100 से 1000 लोगों की संख्या होती थी। अब इसमें वॉलंटियर जो होते थे वो हिंदू भी होते थे, मुस्लिम भी होते थे, पारसी समुदाय के भी होते थे। तो इसमें किसी जाति विशेष का अंतर नहीं था। जो वॉलंटियर होते थे उन्हें नए पत्र, स्पीच तैयार करवाने होते थे। मतलब जो वॉलंटियर होते थे वो आपका भाषण तैयार करते थे जिससे कि लोगों के बीच उसको अपनी बात को रखी जा सके।
अब वो लोग क्या करते थे, डोर टू डोर कैंपेन करते थे। मतलब कि उनका जो विरोध करने का तरीका था कि वो घर घर जा करके लोगों को इस बात का संदेश देते थे कि कैसे अंग्रेज हमको लूट रहे हैं, कृपया आप हमारा साथ दीजिए। तो उसके बाद बड़ी संख्या में महिलाएं भी आपका इस आंदोलन से जुड़ी और इन्हीं महिलाओं ने, वारदोली की महिलाओं ने ही मतलब पटेल को सरदार की संज्ञा दी थी। मतलब आप जानते हो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हम बोलते हैं, तो वल्लभ भाई पटेल सरदार कब बने? वारदोली की महिलाओं ने उनको सरदार की उपाधि दी। ठीक है, कई बार आपसे एग्जामिनेशन में डायरेक्ट ये पूछ सकता है। सभी किसानों को टैक्स न देने की शपथ सरदार पटेल के नेतृत्व में दिलाई गई। मतलब जितने भी उस क्षेत्र के किसान थे उनको डोर टू डोर आपका वहाँ पे लोगों को जागृत करने के बाद, एकत्र करने के बाद ये बात कहेगी कि कोई भी सरकार को टैक्स पे नहीं करेगा, इसकी शपथ जो है आपका लोगों को दिलाई गई। जो टैक्स देना चाहते थे उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। अच्छा, मान लीजिए कोई भी आदमी एक्स है, अब वो चाहता है कि नहीं मैं तो देखो यार दूंगा, मैं तो टैक्स दे सकता हूँ, मैं दूंगा, तो उसका सामाजिक बहिष्कार कर देते थे। कहने का मतलब है कि उससे न बात की जाती थी, उसको न किसी सामाजिक कार्यक्रम में बुलाया जाता था, और उसको मतलब कुल मिलाकर के समाज से अलग कर दिया जाता था। अब वो मजबूर होकर के बेचारा इसका साथ देगा। तो ये रणनीति अच्छी लगी। भूमिहीन किसानों की दशा को सुधारने हेतु भी प्रयास जारी किए रखे गए सरदार पटेल के द्वारा। नॉन एसेंशियल जो गुड थे, सरकारी ऑफिसेस थी, वहाँ पे देने से इनकार कर दिया। जैसे सरकारी ऑफिस है उसमें से काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो आपका लोगों से प्राप्त होती थी, तो वहाँ पे जितने भी एसेंशियल नॉन एसेंशियल चीज़ें हैं वो आपका सरकारी ऑफिस में जाना बंद कर दिया गया। मतलब सरकारी ऑफिस में कोई भी भारतीयों की चीज़ नहीं जाएगी। जब सरकारी लोगों को संपत्ति जब्त करने के लिए गांव में आते थे तो उनके कुछ मतलब सूचना देने वाले होते थे। मतलब सरदार पटेल ने क्या किया था, जैसे मान लीजिए कि गांव के लोगों से टैक्स वसूलने के लिए कुछ सरकार के अधिकारी आ रहे हैं गांव में, तो ऐसी सूचना आपका मुखबिर जो होते थे, इन्फॉर्मर जो होते थे, उनके द्वारा लोगों को पता चल जाती थी। तो होता क्या था कि उनकी मदद से, इन्फॉर्मर की मदद से पूरा गाँव गायब हो जाता था। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए पता चल गया कि कल इस गाँव में अंग्रेज अधिकारी टैक्स वसूलने के लिए आने वाले हैं, तो आज क्या होता था कि पूरा गांव आज गायब हो जाता था, रातों रात पूरा गांव गायब हो जाता था। तो जब अंग्रेज आते थे देखते थे यहाँ पे कोई है ही नहीं, वो क्या होता था, वो दूसरे स्थान पे चले जाते थे। तो अंग्रेज बड़े चिंतित होते थे कि पूरा गांव का गांव कैसे गायब हो जाता है। तो ये उनका कॉन्सेप्ट था लड़ने का। इसमें के.एम. मुंशी व लालजी नारायणजी जो कि बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य थे, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। मतलब सरदार पटेल के आह्वान पर के.एम. मुंशी हो गए, लालजी नारायणजी हो गए, इन लोगों ने आपका त्यागपत्र भी दे दिया था। आंदोलन तो लोकल था, मतलब मैंने फिर बताया कि ये गुजरात के एक छोटे से पार्ट में शुरू हुआ था, वारदोली में शुरू हुआ था, लेकिन ये आंदोलन लोकल होने के बावजूद राष्ट्रीय मंच पर इसकी चर्चा होती थी। ठीक है, मतलब जो राष्ट्रीय मंच की बात की जाए, जब महात्मा गांधी वगैरह इसकी डिस्कस करते थे तो हाँ, वारदोली आंदोलन की चर्चा जरूर होती थी। अब देखते हैं कि ये वारदोली आंदोलन का प्रभाव क्या रहा। गवर्नमेंट ने मैक्सवेल ब्राउन फील्ड कमेटी बनाई। ठीक है, उसमें रेवेन्यू जो है आपका 6% कम कर दिया गया। मतलब जो 22% वृद्धि की बात करते थे तो वो 6% कम कर दिया गया। ठीक है, किसानों को भूमि वापस कर दी गई, मतलब उनसे भूमि नहीं छीनी गई। पटेल जो थे एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर उभर चुके थे। वारदोली सत्याग्रह सफल रहा था। उन्होंने ऑर्गेनाइजिंग स्किल पेश की थी। मतलब पहली बार देश में सरदार पटेल के महत्व को समझा गया। उनके पास किसी भी संगठन को चलाने की जो दिमाग था, वही बाद में 1947 में जब पूरा देश एकीकृत किया जा रहा था, उनका वही जो तकनीक थी वो काम आई थी। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के ऑर्गेनाइजिंग जो स्किल है वो आपका सरदार पटेल के लोगों को दिखाई दी। अब क्रिटिसिज्म क्या हुआ, मतलब कि कुछ लोग आलोचना क्या करते हैं इसकी, कि जो आंदोलन था वह बड़े माध्यम के किसानों के लिए था। उनका मानना था कि जो ऐसे किसान जिनके पास छोटी ज़मीन है उनके लिए ये आंदोलन नहीं था। ज़्यादा निर्भरता जो थी आपका गरीब किसानों को निगलेक्ट किया गया। मतलब बड़े माध्यमों के जो किसान थे उनको ध्यान में रखते हुए बात कही गई, गरीब किसानों पर ध्यान नहीं दिया गया। हाली प्रथा जो आपका बंधुआ मजदूर प्रथा थी उसका समर्थन नहीं किया गया। कहने का मतलब है जैसे बंधुआ मजदूरों के बारे में भी अगर कुछ सवाल उठाए जाते या फिर उनकी जो डिमांड है वो सरकार तक पहुंचाई जाती तो हो सकता है उनकी स्थिति भी सुधर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह एक सत्याग्रह था, इसकी जांच की जा रही थी। मतलब कि सत्याग्रह पूर्ण रूप से नहीं था, केवल सत्याग्रह का ट्रेनिंग थी, प्रैक्टिस था। कह सकते हैं कि हम लोग सत्याग्रह का प्रैक्टिस किया है, उसको एक बड़े मंच पर उतारने की जो कोशिश थी वो थोड़ा नाकाम थी। इसको बड़े क्षेत्र में बड़े बदलाव के तौर पे भी देखा जा सकता था, इसको कंटिन्यू करके एक अलग अलग क्षेत्रों में भी अपनाया जा सकता था, ऐसा नहीं हो पाया। फिलहाल आपका वारदोली सत्याग्रह अपने कार्यों में काफ़ी हद तक सफल रहा था, हमें एक राष्ट्रीय नेता मिल चुका था। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और इसी तरह के वीडियोज़ को देखने के लिए हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।